और चलिए अब बात करते हैं दूसरे चुनावी राज्य यानी कि मध्य प्रदेश की, जहां पर हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। सत्ता की चाह के लिए वैसे तो देखिए दोनों के बीच ही सनातन की राह पर देखने को वो आतुर है। इसके अलावा बीजेपी के काउंटर में लगातार कांग्रेस का रुख भी आक्रामक है, लेकिन बीजेपी ने आज ओंकारेश्वर से हिंदुत्व के मुद्दे पर एक लंबी लकीर खींच ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज ओंकारेश्वर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदि गुरु शंकराचार्य 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सैकड़ों साधुओं के वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच आज ओंकारेश्वर की इस धरा पर आदि शंकराचार्य भगवान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हो गया है। इस प्रतिमा के अनावरण के लिए देश भर के साधु संतों को बुलाया गया था और बड़े एक भव्य प्रोग्राम में जहां पर इस प्रतिमा का अनावरण करके इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया है। फीट ऊंची ये प्रतिमा पहचान है उन महान दार्शनिक आदि गुरु शंकराचार्य की, जिन्होंने हजारों साल पुरानी सनातनी परंपरा को नया आयाम दिया। करीब 1200 साल पहले भारत को सांस्कृतिक धरातल पर एक सूत्र में पिरोया और इसलिए इस प्रतिमा को नाम दिया गया है एकात्मता की मूर्ति। हिंदू धर्म में आदि गुरु शंकराचार्य को भगवान शिव का साक्षात अवतार माना जाता है। मध्य प्रदेश में चुनाव है। जगत गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के जरिए शिवराज सरकार ने हिंदू वोटर्स को मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन भारत की ज्ञान परंपरा यहाँ से फिर विश्व में जाएगी, पूरे देश में जाएगी और सारी उठापटक उसको समाप्त करेगी। शिवराज सिंह चौहान आज जब खंडवा में पहुंचे तो शरीर पर गेरुआ रंग की धोती धारण किए हुए नजर आए। शंकराचार्य की प्रतिमा के पैरों पर शीश नवाते उनकी तस्वीर भी चर्चाओं में, और यही चर्चा चुनावों में बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। मध्य प्रदेश में कुल करीब 5 करोड़ वोटर हैं। इनमें से 10% यानी 50 लाख के करीब मुस्लिम वोटर है। बाकी 90% आबादी राज्य में हिंदू वोटर्स की। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस से मजबूत चुनौती मिल रही है। पार्टी लाइन से हटकर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ बाबा बागेश्वर से लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। और सबसे ताजा मिसाल सनातन पर विवादित बयान के मुद्दे पर उन्होंने भोपाल में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली को भी रद्द करवा दिया। अज्ञानता के कारण कोई कुछ भी कहे, सनातन शाश्वत है, नित्य है, जिसका कोई आदि नहीं, अंत नहीं, मध्य नहीं, वह सार्वभौम। मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार का यह अध्याय लिखा गया। कांग्रेस से लेकर बीजेपी दोनों की नजर 90% हिंदू वोटर्स पर है। सीएम शिवराज ने आज शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया तो साथ ही अद्वैत लोक का भूमि पूजन भी कर दिया, जो साल 2026 तक तैयार हो जाएगा। ऐलाने जंग मतलब चुनावी राज्यों का सबसे सटीक विश्लेषण, और मध्य प्रदेश की सियासत से आई एक बड़ी खबर ने इस बात पर एक बार फिर से मुहर लगा दी। हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि मध्य प्रदेश सहित अन्य चुनावी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी, यानी कि सीएम के फेस की घोषणा नहीं की जाएगी। और मध्य प्रदेश के ही बीजेपी अध्यक्ष ने इस बात की पुष्टि कर दी है। ऐलाने जंग में हमने पहले ही बताया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, और आज एबीपी न्यूज से बात करते हुए मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस पर मुहर लगा दी। तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो अब भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर काम करती है, और हमारे जो पार्लियामेंट बोर्ड है, माननीय प्रधानमंत्री हैं, माननीय अमित शाह जी को मीडिया के लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने कहा था कि इस काम को हमारे ऊपर छोड़ो। तो इसलिए तो केंद्रीय नेतृत्व का काम है कि क्या होगा। दरअसल प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी को लेकर चर्चा काफी दिन से हो रही है। विरोधी तो यहाँ तक कहते हैं कि बीजेपी में कई गुट हैं और इन्हीं गुटों को साथ कर चलने के लिए नेतृत्व ने साझा नेतृत्व को आगे रखने और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी शिवराज के खिलाफ है, दूसरी तरफ बीजेपी में इस वक्त सीएम के आधा दर्जन दावेदार हैं। शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा,
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, ये प्रमुख चेहरे हैं। हर किसी की ताकत भी है, कमजोरी भी। नेतृत्व की मंशा चुनाव हर किसी की ताकत का इस्तेमाल कर जीत की कहानी लिखने की है, और यही वजह है कि किसी एक नाम पर पार्टी फिलहाल आगे नहीं बढ़ रही। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।